हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट एंगल कंटेन डैश राइट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या समझाया था। 360 डिग्री एंगल इज द कंप्लीट एंगल। तो हम लोग एक कंप्लीट एंगल ड्रॉ करके देखते हैं ऐसा। तो क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कितना एंगल फॉलो हो रहा है, 4। तो तुम्हारा आंसर होगा 4। नहीं तो और एक प्रोसीड्यूर में आप लोग देख सकते हो, 90 डिग्री हम लोगों को राइट एंगल का मेजरमेंट पता है। 360 डिग्री को डिवाइड कर दो, पहले 2 जीरो को काट दो, 9 4 जा 36। तो ए वाला भी, इसका भी आंसर 4 ही आएगा। अभी दूसरा क्या है, इफ ए स्ट्रेट एंगल डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट ईच रिजल्टिंग एंगल विल बी। एक स्टेट एंगल का मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री। इसको 3 में डिवाइड करने बोला है, तो 3 6 जा 18 और 0 इधर बैठ जाए तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल कौन सा एंगल में आता है, जीरो एंगल, एक्यूरेट एंगल, ऑब्स्ट्यूक एंगल। मैंने क्या बोला था, 90 डिग्री से कम एंगल कौन सा होता है, एक्यूरेट एंगल। तो ए वाला आंसर एक्यूरेट एंगल। द स्टेट पॉइंट ऑफ रे ओपी एंड रे ओक्यू इज द डैश। द स्टार्टिंग पॉइंट को क्या है, देखो एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट दिया, इधर है O, उसके बाद तुम्हारा P इधर भी आ सकता है और Q तुम्हारा इधर भी आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, O। तो तुम्हारा आंसर A, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। अभी ऐसा भी रे निकल सकते हैं। रे का क्या होता है, एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका कुछ एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसको बोला जाता है रे। डैश इज द इंफिनिटी ऑफ बोथ साइड। किसको हम लोग बोथ साइड में इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं, इसका नाम क्या बताया था, लाइन। लाइन ही एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। लाइन किधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकता है, इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। मैच द पेयर। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रुप ए के साथ ग्रुप बी का। अच्छा, 91 डिग्री एंगल कौन सा एंगल में आता है, 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। उससे कम एंगल को एक्वेट, उसके ज्यादा 91 डिग्री एंगल इज द ऑब्स्ट्यूक एंगल। तो इसके साथ मैच हो जाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम कौन सा एंगल बोला था, ऑब्स्ट्यूक एंगल। तो ए वाला ऑब्स्ट्यूक एंगल। 180 डिग्री एंगल इज द स्ट्रेट एंगल। 360 degree is the complete angle. 215 degree angle is the reflex angle. 90 degree angle is the right angle. आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मेरा जो पहले वाला वीडियो है 2.2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप लोग देख सकते हो। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द आंसर बाय लुकिंग ऑफ द फिगर। ये जो फिगर दिया है इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को फिगर को मैंने पहले बड़ा करके बना लिया, देखो जैसे आप लोगों को क्लियर समझ में आए, मैंने बड़ा करके बना लिया। उसके ऊपर दिखाती हूँ मैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल रे इन द फिगर। ये फिगर में कितना रे है, मैंने क्या बोला, रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो देखो इसका क्या है, डी पी ई पी, एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ये नहीं है ई एफ। तो मैं नाम लिख रही हूँ, पहले नाम लिखते हो, रे क्या है, रे डीपी, रे डीए, इधर से इधर तक डीए, रे ई बी, इधर से इधर तक देखो, रे ई सी, ई सी, और क्या है, रे ई एफ हो सकता है ना, हाँ ई एफ। उसके बाद क्या है, ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू। तो तुम्हारा ए है रे।
राइट द नेम्स ऑल द रे इन द फिगर। ये फिगर में इतने सारे रे हैं। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। एक एग्जांपल के तौर में मैंने बोला था टॉर्च लाइट हो सकता है, शान हो सकता है, जो सूरज का किरण होता है। सूरज एक जगह है लेकिन उसका किरण पूरा दुनिया पे है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन व्हिच लाइन द पॉइंट ई इज लोकेटेड। लोकेटेड बोले तो किधर ई पॉइंट तुम्हारा है वो तुम लोगों को बताना है, किधर बैठा है ई। तो तुम्हारा क्या है, पी क्यू लाइन पे ई है और सी एफ लाइन पे ई है। तो हम लोग लिख सकते हैं जे पी क्यू एंड सी एफ। पी क्यू पहले समझो, पी क्यू एक लाइन है, उसके अंदर ई लोकेटेड है, और सी और एफ एक लाइन है, उसके अंदर ई लोकेटेड है। लोकेटेड बोले तो किधर है, ई पॉइंट किधर है पूछा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू एंड सी एफ। सी एफ लाइन्स the point E is located। ये दोनों लाइन पे E लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट इन द फिगर। पहले लाइन सेगमेंट क्या बोला था, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये दो पॉइंट उसके अंदर जो लाइन है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ये जो पॉइंट उसके अंदर जो लाइन है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट हम लोग लिखेंगे सेगमेंट डीए। पहले लिखते हैं डीए, क्यों लिखा, देखो डी और ए दोनों पॉइंट है तो डीए। सेगमेंट डीपी, डी और पी तो लिख सकते हैं डीपी। सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट ई सी, सेगमेंट ई एफ, सेगमेंट डी ई, सी एफ इधर से इधर तक, डी ई, डी मैंने लिखा है तो ई बी, इतने सारे तुम्हारा सेगमेंट है। राइट द फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, राइट द नेम्स ऑफ रे हु स्टार्टिंग पॉइंट ई। ऐसा रे का नाम बताओ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ई है। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो ई से चालू हो रहा है, तो तुम्हारा कौन सा है, देखो ई सी, रे ई सी लिख सकते हैं हम लोग, रे ई एफ, रे और क्या है ई क्यू, रे ई बी, ई से चालू हो रहा है बी। तो इतने सारे स्टार्टिंग पॉइंट है रे ई का, रे चालू हो रहा है। व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल बी ई क्यू, राइट द नेम्स ऑफ द साइड। तो बी ई क्यू देखो, बी ई
क्यू कौन सा टाइप का एंगल दिखा रहे? ए वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, उससे ज्यादा है, तो कौन सा एंगल है? ए वाला ऑब्स्ट्यूक एंगल। ये वाला कौन सा एंगल है? ये वाला तुम्हारा ऑब्स्ट्यूक एंगल है, ये वाला ऑब्स्ट्यूक एंगल है। क्योंकि देखो ना, बीई क्यू राइट एंगल से ज्यादा है, तो ये वाला ऑब्स्ट्यूक एंगल के राइट द नेम्स ऑफ साइड, इसका साइड का नाम बी ई क्यू, साइड बी ई एंड ई क्यू, दोनों साइड है, एक ट्रायंगल का दोनों साइड रहता है, तो ये वाला है दोनों साइड। अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, बी क्यू इज द एंगल, उसका ये क्या था, बी साइड एंड ई क्यू, बी एंड ई क्यू साइड का नाम। अभी फोर्थ वाला फिगर में क्या बोला, राइट द नेम्स एंड टाइप ऑफ द एंगल इन द डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने बनाया तुम्हारा बुक में दिया है, जो डायग्राम है इसमें कितना सारे कौन सा टाइप का एंगल दिखा रहे हैं। तो एक प्रोटेक्टर लो, उसके इसके ऊपर बिठाओ और उसको डायग्राम से देखो कैसे क्या। पहले मैंने प्रोटेक्टर बिठाती हूँ, देखो फर्स्ट जो है ए वाला एंगल, ए प्रोटेक्टर में कितना देख रहे हैं, ऑब्स्ट्यूक एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू ऑब्स्ट्यूक एंगल। उसके आगे कौन सा दिखाया, ए वाला एंगल को देखो, पी ओ आर, पी ओ आर, ए भी ऑब्स्ट्यूक एंगल है, पी ओ आर ऑब्स्ट्यूक एंगल है। उसके बाद क्या है, आर ओ एस, इधर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ज्यादा है, 100 है, तो क्या है, आर ओ एस इजगल टू ऑब्स्ट्यूक एंगल, आर ओ एस क्या है, ऑब्स्ट्यूक एंगल है। उसके आगे क्या है, नहीं तो ऐसा मेजर करती हूं मैं, उसके आगे पी ओ एस, देखो पी ओ एस भी, पी ओ एस ऑब्स्ट्यूक एंगल, क्यू ओ आर, ये तो देख के पता चल रहा है एक्वेट एंगल, क्यू ओ आर इज इक्वल टू एक्वेट एंगल। तो समझ में आया कैसे करने का, इसके ऊपर प्रोटेक्टर बिठा के आप लोगों को ये करने का है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला हो गया। अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूरेट एंगल इज द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, इसमें कितने सारे एक्यूरेट एंगल है, एंड क्या बोला, फॉर्म दिस, ड्रॉ द करेक्ट फिगर केम्स इन प्लेस in the above series, how many angle is formed, the pattern found, the
नंबर ऑफ द एक्वेट एंगल। तो देखो अब लोगों को एक पैटर्न फॉलो करने को बोला है। पहले एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, उसके अंदर दो ट्रायंगल है। अभी जो पैटर्न बनाओगे उसको कैसे बनाओगे, मैं रफली एक फिगर बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। दो ट्रायंगल, ए वाला थर्ड नंबर, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल। देखो ऐसा फिगर होगा आप लोगों का एक ट्रायंगल का। तो क्या बोला आप लोगों को, ऐसा वाला फिगर बनाना पड़ेगा। पहले एक ट्रायंगल, उसके बाद दूसरा, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा ट्रायंगल। ये तुम्हारा डी फिगर है, फिगर ऑफ डी। अभी आप लोगों को क्या पूछा गया, इन द अबव सीरीज हाउ मेनी एक्वेट एंगल इज फॉर्म। देखो अभी इसमें देखने का क्या है, एक्वेट कितना एक्वेट एंगल, देखो इसका एक एक्वेट एंगल है, कितना ये है कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है, तो सबका मान कितना होता है 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री होता है। तो आप लोगों को ये लिख के करना पड़ेगा, एक एक्वेट एंगल का कितना होता है, पहले वाला का 3, तो 1 का कितना होता है 3, तो क्या आएगा इधर 3। अभी देखो 1 2 3 4, तो 4 का कितना आएगा, 4 का भी 3 एंगल आएगा ना, तो 4 इंटू 12। अभी देखो इधर कितना फिगर कितना एंगल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 3। कॉर्नर तो चेंज नहीं होगा, 3 ही करके करना रहेगा, देखो ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर 1 2 3, ऐसा सबका कॉर्नर 3 रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अभी ए वाला में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है 10 है। और कॉर्नर कितना है सबका, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबका 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इतना प्लस करने जाओगे उससे अच्छा क्या होगा, हम लोग लिख देंगे 10 इंटू 3, तो क्या आएगा 30। अभी आप लोगों को क्या करने को बोला, एक्वेट एंगल, तो कितना एक्वेट एंगल फॉर्म हुआ तीनों फिगर में, ए वाला एक नंबर फिगर है, फिगर ए फिगर बी, ए फिगर सी और ए फिगर डी। टोटल कितना फिगर है, 4 फिगर है। तो ए वाला में कितना ये हुआ, अभी देखो 3 से 12 जाएगा, व्हाट पैटर्न फॉर्म इन नंबर ऑफ एक्वेट एंगल। तो ये एक्वेट एंगल में कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ, अभी 3 से 12 जाने का, देखो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 9 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं 9 प्लस करेंगे, तो अभी 12 से 21 प्लस 9 ही आएगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 9 आया। अभी 21 से 30 जाने के लिए प्लस 9, तो इधर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, 9 का पैटर्न फॉलो हुआ। द व्हाट पैटर्न इज फॉर्म इन द नंबर ऑफ एक्वेट एंगल, 9, पैटर्न ऑफ 9।
pattern is found in the number of in the number of 9। समझ में आया कैसे करने का? इसको पहले एक्यूरेट एंगल एक ड्रॉ कर लो। फिगर ए वाला फास्ट वाला क्वेश्चन का पूछा है, फॉर्म ड्रॉ द करेक्ट फिगर दैट कम्स इन प्लेस। डी नंबर प्लेस में ए फिगर आएगा। कैसे ड्रॉ करना है मैंने दिखाया। इन द अबव सीरीज हाउ मेनी एक्यूरेट एंगल इज फॉर्म, इसमें कितना एक्यूरेट एंगल फॉर्म हुआ उसका पैटर्न बना के अब लोगों को ऐसा दिखाना पड़ेगा। ड्रॉ द फ्री एंड पिक्चर विथ एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्स्ट्यूक एंगल इट द कलर। अभी किसी की पिक्चर बनाओ जिसका अब लोग उसमें एक्यूरेट एंगल होगा, राइट एंगल होगा एंड ऑब्स्ट्यूक एंगल होगा। देखो तुम लोग किसी का भी पिक्चर बना के देखे, जैसे ये देखो, अब लोगों का जो ब्लैक बोर्ड का पिक्चर रहता है, एक ब्लैक बोर्ड का पिक्चर बना दो, उसमें क्या फॉलो होता है, ब्लैक बोर्ड में हम लोगों का राइट एंगल फॉलो होगा। एक्यूरेट एंगल में वो जो हैंगर बना के दिखाया आप लोगों को, ये जो हैंगर हम लोग बनाते हैं इसमें कौन सा फॉलो होता है, एक्यूरेट एंगल हैंगर का जो होता है। एक ब्लैक बोर्ड का क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का राइट एंगल होता है। ये वाला क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का राइट एंगल होता है। और ऑब्स्ट्यूक एंगल का एक बुक का, तुम लोगों को जो पिक्चर दिखाया, एक बुक ऐसा खुला रखोगे तो ये वाला पिक्चर तुम लोगों का एक्यूरेट एंगल का दिखाएगा, ये वाला एक्यूरेट ऑब्स्ट्यूक एंगल का पिक्चर दिखाएगा। तो बच्चों यही मेरा वीडियो खत्म होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।